बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने SC, ST और OBC वर्ग के लिए बहुत बड़ा फैसला दिया है। जहां पर आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी के में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़े नियम यहां पर तैयार कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जहां पर आप देख सकते हैं कि अब यहां पर कुछ ऐसी न्यूज़ें हैं जिससे कि होश उड़ाने वाली न्यूज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आरक्षित वर्ग के लिए। जहां पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी जनरल सीट की दावेदारी नहीं हो पाएगी। और क्यों नहीं हो पाएगी ये आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है ताकि यहाँ पर सरकारी नौकरी में जिस आरक्षित व्यक्ति की यहाँ पर आरक्षण की श्रेणी लेते हुए वहाँ पर यदि अगर उसे आरक्षित वर्ग में सीट मिलती है तो उसके बाद उसको जनरल की सीट नहीं मिलेगी, उसे आरक्षित वर्ग में ही रहना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अब इस स्थिति को एकदम स्पष्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप विस्तार से देख सकते हैं कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ने कोर्ट में याचिका दायर की। आखिर मामला उनका कहना था कि उन्होंने भर्ती परीक्षा में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हासिल किए, इसलिए उन्हें जनरल कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए, लेकिन न कि आरक्षित कोटे की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए यह बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि नियमों को खेलना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस सूर्यकांत के साथ साथ यहाँ पर जो दूसरे जस्टिस हैं उन्होंने भी कहा है कि स्पष्ट कहा है कि जो ये किसी भी तरह की कोई विवाद आगे नहीं जाएगा। जहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो जनरल कैटेगरी को ही मिलेगी और SC वर्ग की जो सीट है वो SC वर्ग को ही मिलेगी। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भले ही वो ज़्यादा नंबर ले आए लेकिन उसको आरक्षित श्रेणी में ही मिलेगी। और ये उस तब मिलेगा जब यहाँ पर कोई विशेष छूट का प्रावधान हो, अन्यथा यहाँ उम्र सीमा में भी छूट का जिक्र किया गया है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल सीट कब मिल सकती है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि SC, ST, OBC को कोई भी छात्र बिना किसी छूट के इसके लिए बाध्य नहीं हो पाएगा। यानी जनरल कैटेगरी की उम्र सीमा और प्रयासों के भीतर ही परीक्षा देता है और जनरल कट ऑफ पर यह असर भी पड़ता है, तभी सिर्फ उसे जनरल माना जाएगा। आसान भाषा में अगर आप जनरल वालों के नियमों का चल करके काम करते हैं तभी आप जनरल माने जाएंगे, तो सीट जनरल की होगी। लेकिन अगर आप आरक्षण की सुविधा लेकर एंट्री करते हैं तो आरक्षित ही माने जाएंगे। जनरल कैटेगरी वालों का यह फायदा होगा कि इस फैसले से जनरल कैटेगरी के छात्रों को काफ़ी राहत भी मिलेगी। पहले अक्सर यह होता था कि आरक्षित वर्ग के टॉपर्स जनरल सीटों पर शिफ्ट हो जाते थे, जिससे जनरल कैटेगरी की छात्रों के लिए सीटें भी कम हो जाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर जनरल सीट आप देख सकते हैं। इससे जनरल कैटेगरी कट ऑफ पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। और आगे आप देख सकते हैं कि आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए यह बड़ा सबक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फॉर्म भरते समय सोचना होगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में जाना चाहते हैं या SC कैटेगरी में, उस हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना छूट के अप्लाई कर सकते हैं। यदि अगर आपको छूट रहे तो बिना छूट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार छूट ले ली तो फिर आप उस श्रेणी में नहीं आ पाओगे। निष्कर्ष तो यही निकला है कि यह सिद्धांत आज सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है। और यहाँ पर आप देखते हैं सुविधाओं का यदि लाभ लेना है तो उसके पश्चात ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। ले चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहाँ पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो दोषी हैं वहाँ पर सुन सकते हैं उसके माता पिता क्या कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं। हमको ना अपने औलाद से कुछ नहीं है। हम बोलते हैं कि अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी ने ना मतलब हमारे साथ ही फोन में हमारे गरीबी के दिन से बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब छुट्टी के दिन आने थे तो आपको पता है हम उसका बचपन भी देखे, हम एक छोटी सी चीज के लिए मेरे बच्चे कब से और आगे यहाँ पर कुछ लड़कियाँ कुछ कह रही हैं। आप 2027 के लिए भी सुने क्या कह रही हैं। नरेंद्र मोदी जी से एक गुहार लगाना चाहूंगी, अगर धामी सरकार नहीं सुन रही है आप इनके कान पकड़ के इनको कहिए कि आगे की कार्यवाही शुरू करें। धामी सरकार गूंगी बहरी होके बैठी है और सरकार नहीं सुनती है तो 2027 के लिए भी फिर हम तैयार हैं। इनको आगे कर रहे हैं या झाड़ी मजदूरों को आगे कर रहे हैं, बताओ। अगर झाकड़ है तो ले जाए ना। ऐसे हमारे वहाँ कुकुर होते हैं जो गली में अपने को शेर समझते हैं, लेकिन जब वो आते हैं ना फिर करके भागते फिरते हैं। भाजपा सरकार ने वो निकाला विकास, देहरादून की सड़कों में विकास हो रहा है, सब विकास किया। सुरेश रमेश सब हो गए, सब हो गए। और जिनको
वो गट्टू इनका जवाई है कौन? बताओ, जवाई को छुपाने में लगे पड़ा। उसका चीर हरण हम करेंगे। वो दुष्यंत दूसरा था, अब की बार की जो द्रौपदी है ना, वो फाड़ देगी, ऐसे फाड़। यहाँ पर आपने सुना कि कुमाऊं की ज्योति अधिकारी ने क्या कहा है और अब इनका भी गिरफ्तारी का जो वारंट है वो जारी हो चुका है। यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये कैसा ऑडियो है आप एक बार सुने। क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चलो गाड़ी को चल, नीचे चल। अरे चलना, अरे मैम हम आ रहे हैं, 2 मिनट। उनके पिता ने न्याय की मांग में क्या कहा है वो भी आप लोग सुने, उसके बाद आगे बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कल प्रेस की थी और प्रेस में उन्होंने कहा कि अंकिता के जो माता पिता हैं वो जो भी कहेंगे वो जांच करने के लिए सरकार तैयार है। किस तरह देखते हैं उनके बयान को और कौन कौन सी जांचें आप चाह रहे हैं? बिल्कुल, जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरव, भास्कर, अंकिता और अंकिता है, और कोर्ट के निकालिए 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक, वो भी 23 सितंबर की बात है, वो आज 2.5 बजे तक की कोर्ट के निकाली जाए। और रेनोवेस्ट की विधायक है, उसके लिए 17 सितंबर से और 23 सितंबर 6 बजे रात तक की कोर्ट डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कोर्ट डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जी जांच देखो, सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ के बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम निकालेंगे या जो भी हम करेंगे वो हम बाद में करेंगे। आपने सुना कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो दोषियों के लिए अंकिता के पिता ने क्या कहा है। और अब ले चलते हैं आपको आगे। ऋषिकेश में आज एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है जो नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि क्या हुआ है। बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर एक कलयुगी अत्याचारी बेटे ने अपनी वृद्ध माता को ऋषिकेश के तिलवड़ी घाट पर छोड़ा है रात को। इस जनवरी के माह में, इस ठंड में आप देख सकते हैं ये इंसान की औलाद है या किसी गधे की आवारा कुत्तों की औलाद है जो इसने बुजुर्ग माता को यहाँ पर छोड़ा है। आप सुन सकते हैं लोग क्या कह रहे हैं। एक बेटा है और उनकी बहू इनको तिलवड़ी घाट पे छोड़ के आई। वो कलयुगी पुत्र है ये। हाँ, ये कलयुगी पुत्र है जो अपनी माता को नहीं देख पा रहे हैं। ये हमने मिलकर बेटे के यहाँ छोड़ा था 2 बजे के, मामा के यहाँ 2 बजे तक छोड़ा था। आज 2 बजे छोड़ दिया था। 2 बजे छोड़ के मैं 3 बजे तक घर आ गया था। क्या कैसे फिर पता नहीं। और हमें तो दिन में फोन आया कि हमने त्रिवेणी घाट छोड़ा। हमने उनका नाम है बलवीर सिंह दादी और वो मोखमपुर। हाँ जी, किसी के भी परिवार है आपको, हम लड़के का सबसे जवाई निभा रहा है। हमें आपको देख के और आ रहे हैं कि वाकई में यार कोई जवाई है कि लेने आया लड़का तो उसको यहाँ छोड़ के चले गया। और आप आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से हमेशा इसी तरह से काम करते रहें, जिससे कि जो है कि बेसहारा लोग अपने घर परिवार से मिलते रहें। और मैं यही कामना करता हूँ। साथ में फिलहाल जो माता जी हैं उनको, ये ऐसी हराम की औलाद है जिसने इस अवस्था में और ऋषिकेश के तिलवणी घाट में इतनी वृद्ध माता को यहाँ पर छोड़ा है। जहाँ भी ये ऐसा हराम की औलाद दिखे, झूठे मारो इसकी खोपड़ी में, पेशाब करो इसकी मुंह में। जो ये ऐसा हराम का काम कर रहा है, इसको जिंदा रखने का हक ही नहीं है।